तुम्हें पता है अमर, मैं अकेले लंच नहीं कर सकती, मुझे किसी की कंपनी चाहिए होती है। ओके। अहमर एक बात बताओ, तुम इतने डल शुरू से हो या ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा क्यों करूँगा? मुझे इम्प्रेस करने के लिए। करते हैं ना आजकल लड़के, चुप रहकर लड़कियों की बातों को इग्नोर करके, ताकि वो उन्हें। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें जॉब पसंद आई? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या इस जॉब पे मुझे किसी की सिफारिश पे रखा गया? तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने इतने दिन पहले सीवी दी थी और मुझे इंटरव्यू की कॉल बहुत दिन बाद आई है। हमारे ऑफिस में, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नुमान साहब बहुत खिलाफ हैं इस बात के। तुम मेरिट पे हो। ओके। क्यों, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं है, बस ऐसे मुझे ख्याल आ रहा है। अहमर, अगर तुम किसी बात से डिस्टर्ब हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। आई थिंक हमारे दरमियान इतनी दोस्ती तो हो चुकी है। नहीं रामा, ऐसी कोई बात नहीं है। सुके। आर यू श्योर? ओके, मान लेती हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। शायद। चलो कुछ ऑर्डर कर लें। ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? लगता है तुम्हारा पढ़ने का कोई इरादा नहीं है और एग्जाम्स देने का तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या हो गया? दे तो रही हूँ एग्जाम्स। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है? पता ही है तुम्हें कैसे चल रही होगी। ओहो, क्या टेंशन लेने की जरूरत है, अब तो सारे मसले हल हो गए हैं ना। अब सारी कंसंट्रेशन जो है ना वो तुम अपने एग्जाम्स पे रखो, ठीक है? पता है तुम भी नहीं हो, अहमद भी चला गया है, बहुत खाली खाली लग रहा है घर, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे अंदाजा है इस बात का। और हाँ, एक बात और है। हाँ बोलो। कल यूनिवर्सिटी में कैफ भी होगा। नताशा प्लीज तुम। कैफ का चैप्टर क्लोज हो चुका है, तुम जानती हो ये बात। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। उसकी बस यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी यार, इसीलिए मैं थोड़ा रूड हो गया। तुम गलती पर हो अमर, वो तुम्हारा ख्याल रख रही है। आई थिंक वो तुम में इन्वॉल्व हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है यार, अगर ऐसा होता तो वो बार बार मुझसे मीरब के बारे में क्यों पूछती? तो ये भी तो हो सकता है कि मीरब के बारे में इसलिए पूछ रहा हो कि उसे शक हो गया हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पे वो शक कर सके। तो मीरब से मिलने की क्या वजह होगी? क्योंकि वो गिल्ट में, वो मुझसे अलग होने से पहले चाह रही है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाए, इसीलिए उसे अपने वालिद से मेरी जॉब का भी कहा है। वो इसलिए मीरब से मिलना चाह रही है कि तुम्हारी और उसकी सुलह करवा दे। हाँ, उसको लगता है हमारी इस झूठी शादी की वजह से मैं और मीरब अलग हो गए। तो तुमने उससे मिलवाया क्यों नहीं? ये मुझे डर है कि मीरब उसको सब कुछ सच ना बता दे। मीरब ऐसा क्यों करेगी भला? क्या तुमने उसे बता दिया कि तुम नताशा से मोहब्बत करते हो? नहीं। तो फिर वो क्यों करेगी? क्योंकि मीरब ने मुझे पहले ही कहा था कि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती, मुझे तुम किन चीजों में डाल रहे हो, सिर्फ इसलिए। पता नहीं हारिस, मेरी इस कहानी का क्या अंजाम हो गया। कुछ नहीं होगा, वो मीरब से मिलेगी, तुम दोनों की सुलह करवाएगी और अपने रास्ते चल देगी, और फिर तुम यहाँ और वो वहां। और मैं तो पर कहीं का नहीं रहूंगा यार। यार तुम मीरब से शादी कर लेना।
तुम अंदाजा नहीं कर सकते हारिस, चाहे शादी झूठी सही लेकिन बहुत यादगार वक्त गुजारा मैंने उसके साथ। और ये अच्छे वक्त का दौरान है, पूरी जिंदगी पे मोहित हो जाए तो फिर मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूंगा कि उसने मेरे दिल में जिसकी मोहब्बत डाली है वो जिससे मिलवा भी थी। लेकिन क्या ऐसा होगा? मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ कि मुझसे अलग होने के बाद वो जाएगी कहाँ। यार तुम उसे बता दो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, और क्या होगा भाई। हारिस, वो अब तक कैफ के दिए हुए जख्मों को नहीं भुला पाई है। ये सब कह के मैं उसको किसी उलझन में नहीं डालना चाहता, और वैसे भी नताशा से मैं कभी मोहब्बत का इजहार नहीं करूंगा। तो फिर इस शर्त पे तलाक देना कि वो फौरन किसी और से शादी कर ले। नताशा एक जीती जागती एहसास लड़की है हारिस, वो बार बार मोहब्बतें नहीं कर सकती। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो शादी जिंदगी में सहारा पाने के लिए करती है। वो जिससे मोहब्बत करेगी शादी भी उसी से करेगी, मैं जानता हूं उसे। तो खैर तुम आज जाके उसे मना लो, आगे जो होगा देखा जाएगा। नताशा, 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 ये कोई वक्त है सोने का? उठो, उठो, शाबाश। और यहाँ क्यों लेटी हो इस तरह? उठो, शाबाश। ना हैरान वाली कौन सी बात है रानी, मैं तो पहले भी यहीं पे सोया करती थी। पहले की बात और थी बेटा, अब तुम शादीशुदा हो। उठो, उठकर तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। अहमर के आने से पहले अपना मूड और हुलिया ठीक कर लो। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? अच्छी बीवियां शोहरों के आने से पहले अपना मिजाज और हुलिया ठीक ठाक कर लेती हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा रानी, मेरा मूड नहीं है। बुरी बात है बेटा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा रानी। शोहर जब दिन भर का थका आ रहा है ना, तो बीवी को अच्छे हुलिये और अच्छे मूड में मिलना चाहिए। उसकी सारी थकन यूं गायब हो जाती है। मुझसे नहीं होता ये सब रानी। नहीं होता तो अब करो। चलो उठो, अपना हुलिया ठीक करो। मैं इस हुलिये में तुम्हें अहमद से नहीं मिलने दूंगी। पता है वो क्या समझेगा? कि तुम उससे अभी तक नाराज हो। मैं उसे बता दूंगी कि मैं उससे नाराज नहीं हूँ। ये बातें बताने की नहीं होती बेटा, महसूस करने की होती हैं। भला ये भी कोई बताता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। जो तुम्हें जताकर मोहब्बत का इजहार करे वो मोहब्बत थोड़ी होती है। तो फिर वो क्या होता है रानी? वो कुछ भी नहीं होता बेटा, दिखावा होता है, सिर्फ बातें होती हैं। क्या सोच रही है? आप शायद ठीक कह रही हैं। सुबह शाम मोहब्बत का इजहार करने वाले नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है। वही तो समझा रही हूँ कब से। शुक्र है तुम्हारी समझ में कोई बात आई। अच्छा ये बताओ, आज सारा दिन तुमने अहमद को फोन किया या नहीं? मैं क्यों फोन करूं उसे? कितनी बुरी बात है। चलो उठाओ फोन, उसे फोन करो। हानी, क्या जरूरत है? पूछो उससे कि कब तक आ रहा है, तुम उसका वेट कर रही हो। मैं तो उसका वेट नहीं कर रही। अरे भाई बस रहने दो, चलो फोन करो, उससे पूछो कि कब तक आ रहा है। देखो बेटा, ये छोटी छोटी बातें शादीशुदा जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। हानी प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, क्या तुम अपनी आने की बात भी नहीं मानोगी? चलो फोन मिला, शाबाश मेरी बच्ची, चलो। हेलो हेलो, हाय। वो मैं पूछ रही थी कि तुम कब वापस आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ?
कुछ नहीं, मैं वेट कर रही थी। सुनो, क्या हो गया? कोई बात है तो बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बस ये बताओ कितनी देर में आ रहे हो? बस रास्ते में आ ही रहा हूँ। ओके, आ जाओ फिर बात करते हैं। इस तरह करते शोर से बात, ये कोई तरीका है बात करने का? चलो उठो, तैयार होकर आओ, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ, बाहर बैठकर चाय पीते हैं। और हाँ, आए ना तो प्यार से बात करना, झगड़ा मत करना, ठीक है? उठो, शाबाश, उठो, गुड गर्ल। नताशा मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? यार टॉक टू डोंट टच मी। तुम्हें हुआ कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो मुझसे? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रूड हो गया था, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो उसकी वजह क्या थी। पता है मुझे, तुम्हें बस मुझसे हमदर्दियां दिखानी आती हैं ताकि 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 का क्या मतलब? तुम खुद बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं और तुम क्या बोलो? ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। तुम्हें किसने बताया ये मेरा फेवरेट कलर है? आनी कहती हैं कि मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती, और अगर सामने वाला आपकी बात कहने से पहले ही समझ जाए तो इसका मतलब है कि वो आपसे सबसे ज्यादा करीब है। ये समझने में तुमने बहुत देर कर दी। देर तो अब भी नहीं हुई, और शायद हमें इसी तरह मिलना था। तो मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? तुम्हें छोड़ने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। आई एम सॉरी अमर, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर लगा दी। तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। और तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। नताशा, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? नहीं तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है। तुमने कहा था अहमर आने वाला है रास्ते में, अब तो काफी देर हो गई। हाँ आनी, देर तो हो चुकी है। तो इसमें परेशान होने से क्या होगा? फोन करो, पूछो उससे, कहीं खुदा न खास्ता। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आ जाएगा। चलो मुझे नंबर मिला के दो, मैं पूछती हूँ। अच्छा भाई, ये लो, खुद ही बात कर। हेलो। हेलो, हाँ बेटा अमर, मैं हूँ आनी। बेटा इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए हो? जी बस मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। आनी क्या हो गया? पहले नताशा ने फोन किया, फिर आपने। सब खैरियत तो है? नताशा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा अभी तो ठीक है, लेकिन तुमने मजीद देर की ना तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ बेटा जल्दी आ जाओ, शाबाश।
जी बस आया। ओके। खुदा हाफिज बेटा। आनी, आपने ये क्यों कहा कि मैं उसका वेट कर रही हूँ? ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती। अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना मूड ठीक करो, मैं जरा किचन समेट लूं। ये पकड़ो अपना मोबाइल। ये मैं क्या कर रही हूँ? अहमद मीरब की अमानत है मेरे पास, मैं उसके बारे में क्यों सोचने लगी? मेरा उस पर कोई हक नहीं है, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। अस्सलामुअलैकुम आनी। वालेकुम सलाम बेटा। आनी, नताशा कहाँ है? बेटा ऊपर अपने कमरे में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओके। बेटा एक बात कहूँ, जी। नताशा बहुत मासूम है, तुम उससे नाराज मत हुआ करो। तुम्हारे जाने के बाद सारा दिन वो परेशान रही। मैं उससे नाराज हरगिज नहीं हुआ आनी। छोटी सी गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई है। वो छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लेती है, तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उसको कांटा भी चुभ जाए तो तकलीफ मुझे होती है। बहुत महरूम जिंदगी गुजारी है उसने, अब उसकी जिंदगी में मैं कोई दुख देख नहीं सकती। आनी, मेरा यकीन कीजिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ मेरे रवैये से थोड़ी अपसेट हो गई थी, वरना सच पूछिए तो उसे नाराज होना भी नहीं आता। खुदा तुम दोनों को हंसता बसता रखे। बेटा अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसके माफी मांगने से पहले उसे माफ कर देना। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, सिर्फ तुम ही हो जो नताशा का ख्याल रख सकते हो। इसे मेरी इल्तिजा समझ लेना बेटा। आनी प्लीज अपने आप को संभालिए, इस तरह मत कीजिए, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। रो क्यों रही है नताशा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। खुशियों पर तुम्हारा भी हक है। तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत मिलनी चाहिए। अगर मुझे मोहब्बत नहीं मिली तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अमर से उसके हिस्से की मोहब्बत छीन लूं। ये छीनना नहीं है नताशा। कभी सोचा है तुमने कि वो तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखता है? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, मेरी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए ये सब कर रहा है। ये मोहब्बत भी तो हो सकती है। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो वो मीरब से करता है। उसने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बहुत लाडों से पाला है मैंने उसे। बेचारी माँ के होते हुए माँ की मोहब्बत से महरूम रही है। मेरा यकीन कीजिए आनी, आज के बाद उसकी जिंदगी में कोई गम कोई दुख नहीं आएगा। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह इन दोनों को सलामत और हंसता बसता रखे।
अब मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। तो अब तुम क्या करोगी? उसे मीरब से मिलवाओगी? हाँ, अब ये मेरा फर्ज है। फिर तुम्हारा क्या होगा? मुझे ये इत्मीनान तो मिलेगा कि मैंने अमर के लिए कुछ किया है। अच्छी लग रही है। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। इसकी क्या जरूरत थी? सुबह मैंने तुमसे बदतमीजी की थी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैं कह रहा था। वो सच था अमर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब मुझे सच्चाई के साथ जीना सीख लेना चाहिए। और वैसे भी अब मैंने हकीकत को फेस करना सीख लिया। ये बातें दिल पे क्यों ले रही हो? दिल पर नहीं ले रही, अब मेरे मामलात में दिल का कोई दखल नहीं है। नाराज हो? शर्मिंदा हूं। नताशा, नताशा, नताशा मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? यार टॉक टू डोंट टच मी। तुम्हें हुआ क्या? तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो मुझसे? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रूड हो गया था, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो उसकी वजह क्या थी। पता है मुझे, तुम्हें बस मुझसे हमदर्दियां दिखानी आती हैं ताकि 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 का क्या मतलब? तुम खुद बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं और तुम क्या बोलो? क्योंकि मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सिर्फ एक अच्छी दोस्त। और मेरा वो तुम्हारी मोहब्बत है ना, तुम मेरी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कैसे कर सकते हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें दूर रहो मुझसे, मुझे घुटन होती है। क्यों इतने एहसान करते हो मुझ पे? क्यों इतना ख्याल करते हो मेरा? कौन हो तुम? समझते क्या हो खुद को? नताशा, ऐसा कुछ नहीं, तुम प्लीज इस तरह मत सोचो। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरी जगह पर नहीं हो। क्या जवाब है तुम्हारे पास ये सब करने के लिए? मैंने तुम्हारी जॉब की बात की, तुमने इसका बुरा मना लिया। अगर तुम्हें इतनी दोस्ती की परवाह है तो एक एहसान करो मुझ पर। बोलो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारे एहसान का बदला उतारना चाहती हूँ। मैं दिन रात इस एहसास में जी रही हूँ कि मैं तुम पर थोप दी गई हूँ। ताशा, ये सिर्फ तुम्हारे एक एहसास है, इससे अपने आप को आजाद करो। मुझे सच बताओ, तुम्हारा मीरब से क्या रिलेशनशिप है? वो अब भी तुम्हारी जिंदगी में है या नहीं? मीरा मेरी जिंदगी में है और वो इस तरह नहीं सोचती। उसको मैंने हर बात बताई हुई है, उससे मैंने कुछ छुपाया नहीं है। वो ट्रस्ट करती है मुझे। तो फिर क्या वजह है? मुझे उससे क्यों नहीं मिलवाते तुम? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मीरा इस वक्त शहर में नहीं, वो जैसी वापस आएगी मैं तुम्हें मिलवा दूंगा उससे। झूठ मत बोलो, मुझे बहलाओ मत। अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मेरी बात कराओ उससे। कराओ बात करनी है ना तुम्हें उससे? ठीक है, ठीक है, ये लो, तुम मीरब से बात करो, अच्छी तरह से अपनी तसल्ली कर लो। ये लो। सुंबुल की शादी के बाद जब तुम्हारी तलाक होगी तब क्या उसके ससुराल वालों को नहीं पता लगेगा? तब खानदान में बातें नहीं बनेंगी? नहीं सित्रा, मैं सुंबुल की शादी से पहले कोई इशू क्रिएट नहीं करना चाहती। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसकी फैमिली के बहुत एहसानात है मेरे ऊपर। अहमद ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती। नताशा, नताशा, ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है।
अमर, आई एम सॉरी, मैं कुकिंग कर रही थी। मैं नताशा बात कर। हाय नताशा, कैसी हो? बड़ा शौक था यार तुमसे मिलने का और बात करने का भी। अहमर कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। मीरा प्लीज एक बात मुझे सच बताओगे? हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? तुम जानती हो ना कि मैं और अमर। हाँ हाँ मुझे सब पता है। अब ये बताओ कि और कितने दिन रहेगी तुम्हारी ये शादी? तो क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा नताशा? मैं अहमद को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मेरे अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम कितना प्यार करती हो उससे? प्यार कोई नाप तोल के नहीं होता। बस ये समझ लो कि जितना प्यार तुम कैफ से करती हो उतना ही प्यार मैं अहमद से करती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कैफ कैसा है? यार वैसे उसे जल्दी मिलो और अहमद को फ्री करो। मैं कभी कभी बहुत इनसिक्योर हो जाती हूँ। अहमद ने तुम्हें सब कुछ बता दिया क्या? हाँ हाँ, वरना उसे मैं करने देती ये शादी। वैसे जब उसने मुझे पहले बताया तो मैं काफी घबरा गई थी। फिर सोचा कि तुमसे पूछ लूंगी कि वो अच्छा हस्बैंड बन भी सकता है या नहीं। वैसे समझ लो कि ये मेरे लिए एक ट्रायल ही था। उसने तुम्हें कैफ के बारे में बताया? जाहिर है। वैसे तुम्हारे और कैफ के बीच में सुलह हो गई क्या? हाँ, मैं उसी के पास जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो मुझे अमर ने बताया ही नहीं। कब जा रही हो तुम? बहुत जल्द। अहमद को बहुत खुशी होगी और उससे भी ज्यादा मुझे खुशी होगी। वैसे सुनो, हमारी शादी पे जरूर आना तुम दोनों। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम कहाँ रहती हो? रहती तो मैं लाहौर में ही हूँ, लेकिन आजकल जरा मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ। मुझसे जरूर मिलना। हाँ, तुमसे मैं जरूर मिलना चाहूंगी, लेकिन मुझसे मिलने के लिए तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? बस तुम्हें देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि वो लोग कैसे होते हैं जिनसे प्यार किया जाता है। हेलो हेलो, शुक्रिया कैसे करें हम ये बता, थी वो कौन सी दुआ जिसका है तू सिला। बस तेरे लिए ही है ये मेरा जीना, मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि नताशा इस तरह सोचेगी। यार उसने तुझसे जो कुछ भी कहा उतना अजीब नहीं है अमर। कोई चाहे कितना भी बेचारा क्यों ना, वो कभी नहीं चाहेगा कोई उस पर तरस खाए। यार हर किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और वैसे भी भाई इजहार करने की हिम्मत तो तुझ में है ही नहीं, तो जाने दो उसे। वो क्यों जा रही है यार? उसके बगैर मैं कैसे रहूंगा? मुझे आदत पड़ गई है उसकी। आदत ही है ना, बदल जाएगी। वो इस वक्त जिस फेज से गुजर रही है उससे गुजरना हर किसी की बस की बात नहीं। हाँ ये अलग बात है कि जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी बेवकूफियों की वजह से। सारी गलती मेरी है हारिस। उसने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि ये सारी शादी एक ड्रामा है। तो भूल ही गया था यार कि उसने वापस भी जाना। अगर ये सब कुछ जल्दी हो जाता तो शायद मुझे इतना महसूस नहीं होता। तो डिले किसने किया, तुमने या उसने? देख यार, ये सब तो खुद ब खुद होता चला गया। कुदरत इन्वॉल्व है इसमें। खुदा को यही मंजूर था कि तुम दोनों इतना ही अरसा एक साथ गुजारो। तो खुदा आप क्या चाहता है कि हम अलग हो जाए? मेरा मतलब ये नहीं है यार। अगर खुदा को मंजूर है ना तो देख लेना, दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती।
हारिस मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। खुद को वक्त और हालात के धारे पर छोड़ दो। अब तक तुमने जो भी किया वो एक वक्त का तकाजा था और आगे भी तुम यही करते रहो। मुझे यकीन है वो कहीं भी नहीं जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत उसे यहीं रोक लेगी। पता है सिद्रा, मैं सोच रही थी कि उसे मीरब से मिलवा दूंगी। वो अपनी दुनिया में खुश और मैं अपनी दुनिया में। लेकिन पता नहीं क्यों मीरब से बात करके मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे अमर को छीन रही है। इसी को ही तो मोहब्बत कहते हैं नताशा, और ये सब तो होना ही था। मैं उससे मोहब्बत नहीं करना चाहती, मैं उससे बहुत दूर जाना चाहती हूँ। तो तुम्हें कौन रोकेगा कि तुम रुक जाओ? वो भी तो यही चाहता है। आखिर उसे भी तो मीरब से शादी करनी है ना। हाँ, लेकिन उसने मुझसे कहा है कि मैं सुंबुल की शादी तक रुक जाऊं, उसके बाद वो मुझे छोड़ देगा। तो क्या तुम सुंबुल की शादी तक इसी तरह से जलती कुड़ती रहोगी? देखो नताशा, रोज रोज के मरने से बेहतर है कि तुम अभी और इसी वक्त फाइनल बात करो। और तुम्हारा सुंबुल की शादी से क्या ताल्लुक है? सुंबुल की शादी के बाद जब तुम्हारी तलाक होगी तब क्या उसके ससुराल वालों को नहीं पता लगेगा? तब खानदान में बातें नहीं बनेंगी? नहीं सिद्रा, मैं सुंबुल की शादी से पहले कोई इशू क्रिएट नहीं करना चाहती। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसकी फैमिली के बहुत एहसानात है मेरे ऊपर। अहमद ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती। सॉरी नताशा, अहमद ने शादी अपने फादर के लिए की थी ताकि उसके फादर लॉकअप से बाहर आ जाए और उनके खानदान की बेइज्जती ना हो। मैंने भी तो इसीलिए की थी कि अरसलान से जान छूट जाए मेरी। तो बस मतलब यही हुआ ना कि तुम दोनों को अपने मतलब पूरे करने थे। कितनी अजीब सी बात है ना, दोनों साथ रहकर भी साथ ना रहे और अब अलग होते हुए तकलीफ हो रही है। काश ये सब ऐसा ना होता। काश। अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है नताशा, खुद को मजबूत करो और उसे जाने दो उसकी मोहब्बत के पास। ओके। अहमर बेटा, इधर आओ मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम आनी। बैठो बेटा। बेटा, मुझे तुमसे नताशा के बारे में बात करनी है। जी कहिए। बेटा, तुम दोनों की लड़ाई की असल वजह क्या है, मुझे बताओ। आनी, कोई लड़ाई नहीं है। उसने कुछ कहा है आपसे? बेटा, मैं तो पूछ पूछ कर थक गई हूँ। तुम ऑफिस से आए, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। तुम बमुश्किल आधा घंटा भी नहीं रुके और चले गए। तुम्हारे जाने के बाद वो रोती रही। मैं तो उससे पूछ पूछ कर थक गई। तुम समझदार हो बेटा, मुझे बताओ बात क्या है। आनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए चला गया था कि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था। तो बेटा पूछो इससे, वो क्यों परेशान है? क्या तुम दोनों एक साथ खुश नहीं हो? आनी, हम बहुत खुश हैं साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछूंगा। मुझसे कुछ छुपाना मत बेटा। मैं इस घर में एक और अफनान और दुरेशवार नहीं देखना चाहती। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद और समझौते से चलता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं उससे बात करता हूँ। जाओ बेटा, वो ऊपर है। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं। उसे ले आओ, फिर साथ खाना खाते हैं। जी बेहतर, मैं उससे बात करता हूँ।
हेलो मीरब, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ। अहमद, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बताओ। नहीं, आराम से बात होगी। तुम फ्री हो जाओ तो कॉल करना, या फिर कल ऐसा करते हैं कि कहीं मिलते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ। चलो ठीक है, ओके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है नताशा। नताशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नताशा, नताशा।